दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आपको जैसे कि पता है कि हम आज कहने आए हैं कि कितने आदमी थे। दर्शन भाई, कितने आदमी थे? अब बताएं। देखो, आदमी जितने भी हो, मगर हमने लिवरपूल ने दो डाला भाई, दो डाला। मैं ऐसा बोलूं, मजा आ गया एकदम। तो आदमी आप कह लो कि तीन थे, मगर 11 के 11 ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, मगर तीनों ने गोल किया। मैं ऐसा कहूंगा कि डियाज, ग्रेवनबर्च और साला, ये तीन मेन थे मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली exactly. तो आपने सुन लिया, दर्शन भाई ने कहा कि तीन आदमी थे, लेकिन मैं जरा शोले के डायलॉग की तरह फिर से कहूंगा, दो आदमी थे, लुइस डियाज और मोहम्मद हाँ सलाह, जिन्होंने हाँ, खोल दिया, बस खोल दिया। एनीवेज बिल्कुल। एनीवेज अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इस पे बहुत हेट कमेंट्स देंगे, लेकिन लेकिन यार, मैं पता क्या कहना चाहता हूँ दर्शन भाई, मैं कहना चाहता हूँ यार, द वे आवर मिडफील्ड बुलीड यूनाइटेड्स मिडफील्ड, नॉट जस्ट कैजेमीरो, ना 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 ना, सिर्फ कैजेमीरो नहीं। आप मैकेलिस्टर को देखें, आप साबुसलाई को देखें, आप ग्रेवेनबर्च को देखें। ठीक है, ग्रेवेनबर्च पे मैं अभी डिटेल में बात करेंगे बाद में, मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूं उस पे। आप इन तीनों को देखें, ठीक है, और आप फिर देखो कैजेमीरो और इवन कोबी माइनू तक को हमने बुली किया है, इवन उसको भी किया बिल्कुल, हमने बुली। बिल्कुल, बिल्कुल। तीसरा तो गोल एक्चुअली कोबी माइनो की गलती से आया, तो बिल्कुल मैं अग्री करूंगा आपसे। बहुत ही अच्छा मिडफील्ड परफॉर्मेंस, जिस तरह से डोमिनेट किया हमने। और शैन भाई, एक चीज मैं यहाँ पे बिल्कुल बोलना चाहूंगा। देखो, पिछले 24 घंटे में बहुत ज्यादा लोग यूनाइटेड के बारे में ही बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड वर टेरिबल, दे मेड सो मेनी मिस्टेक्स, मगर कोई लिवरपूल को क्रेडिट नहीं देता। No हाँ, one ये is ये सच talking है। about the way Liverpool played, the way Liverpool put pressure on that midfield, which एग्जैक्टली exactly. actually created those chances। और आप कह लो कि उनको इतना ज्यादा प्रेशर में डाल दिया कि यार आपको ऐसे रिस्की पासिस करने की जरूरत पड़ गई। तो हाँ वहां पे कोई बात नहीं कर रहा, मगर एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड एंड हाउ शिट वाज देयर परफॉर्मेंस वाज। यार, मैंने ना काफी यूट्यूबर्स को देखा, उसके बाद मैंने उनका रिएक्शन देखा, जीशान भाई के अलावा ना, टॉक फुटबॉल एचडी के अलावा, उन्होंने बोला कि यार हमें लिवरपूल को भी क्रेडिट देना चाहिए कि यार जिस तरह से उन्होंने मिस्टेक्स को इंस्टिगेट किया, मिस्टेक्स को प्रोपगेट किया, मिस्टेक्स को मतलब इनिशिएट किया। ठीक है, वो प्रेस ना करते तो क्या वो मिस्टेक्स होती? क्या कैज़ेमीरो वो मिस्टेक्स करता? ही डजंट डू दोज मिस्टेक्स, मतलब नॉर्मल डेज में वो इसके लिए माना तो नहीं जाता, मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसकी ऐसी रेपुटेशन है। ठीक है, उसकी फॉर्म खराब बहुत चल रही है, फाइन, बट हमने वो इंस्टिगेट किया, हमने उस तरह की प्रेसिंग की कि यार वो बौखला गए, ये भी तो कहना हाँ, चाहिए ना, कोई वो पासिंग चीज। ऑप्शन उसके लिए ओपन ही नहीं था, तो इसीलिए वो वैसा हाँ रिस्की पासिंग उसने चूज किया। और ऑफ कोर्स ग्रेवेनबच वाज देयर, आप कह लो कि या मैकलिस्टर वाज देयर, और सोबोस्लाई पुटिंग दोस काइंड ऑफ, मेकिंग दोस काइंड ऑफ रन, जिससे वो स्पेसिस बन रही थी डियाज के लिए, साला के लिए। जोटा का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एग्जैक्टली है, तो बहुत अच्छा लिवरपूल परफॉर्मेंस एग्जैक्टली। अच्छा, मैं दर्शन भाई चाहूंगा कि मैं चाहूंगा आप थोड़ा ना ग्रेवेनबर्च को करो डिस्कस, और मैं थोड़ा ना साबोसलाई के ऊपर मैं डिटेल में करूंगा। मैं चाहता हूँ है। आप पूरा पैराग्राफ लिख दो आज ग्रेवेनबर्च पे, क्या कमाल खेला है यार, मजा आ गया। यार, this is actually Gravenberch's best performance in Liverpool shirt. This is the best हाँ performance from his side. मैंने इससे बेहतर लिवरपूल शर्ट में नहीं देखा उसको। होपफुली लॉन्ग में इट कंटिन्यू। मैं तो कहता हूँ इससे भी बेहतर हो। मगर हाँ, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। मैं कहूंगा कि मैं तो भाई फैन हो गया। एक ही गेम में उन्होंने उसने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया उसके बारे में। लास्ट सीजन हाँ देखो, आई वॉज एक्साइटेड बिकॉज आई, मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो, मैं लाइफ लॉन्ग डच फैन नहीं रहा हूँ, बट आफ्टर लास्ट वर्ल्ड कप मैं डच टीम को फॉलो करता हूँ। तो मुझे पता है कि यार पोटेंशियल तो है बंदे में। और आयाक्स के बाद उसको जो इतने सारे टीमें उसके पीछे पड़ी थी, बायर्न म्यूनिख उसको एक अच्छा सा ऑफर दे के खरीद के ले गया। तो कोई तो बात होगी भाई, आप 19 साल के हो और आपके पीछे पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड पागल हुआ है, तो आप कुछ तो होंगे ना। Of course, हम्म things were not go as planned for him at Bayern Munich, but again,
हमने उसको साइन किया, पहला सीजन मैं कहूंगा अंडरवेलमिंग रहा ड्यू टू हिज इंजरीज आप कह लो, या फिर या लैक ऑफ गेम टाइम, क्योंकि हम भी 4 कंपटीशन में compete कर रहे थे और वहां पे बहुत ज्यादा एरर अलाउड नहीं होता जब आप सिटी आर्सेनल जैसे टीम के साथ compete कर रहे हो, इसलिए चांस भी कम मिला। मगर फाइनली हाँ अंडर दिस न्यू मैनेजमेंट अंडर स्लॉट उसको एक नया रोल खेलने को मिल रहा है एंड ही इज अडेप्टिंग रियली वेल। और आज देखो बिल्कुल हम एक दिन बाद शूट करे इस वीडियो को, और आज जो रोनाल्ड कुमन है ना, उसने ऐसी वाहियात बात उसके बारे में बोली ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरा दिमाग हिल गया। अगेन वो वही कि मैं देख रहा हूँ, भले ही इंटरनेशनल मैच में क्या ही देखेंगे, मगर हाँ डच नेशनल टीम में उसको कॉल अप किया गया है, उसको बुलाया गया है। तो बुलाया उसको गया है। पहले क्वेश्चन यही पूछा गया कि रायन ग्राउंडबर्च बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको क्या लगता है? 3 मैच है मगर बहुत ही अच्छा। तो उसने सेम ही बोला कि यार पोटेंशियल तो ऑलवेज उसमें था, मगर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। 3 ही मैच है, उसका मेन इश्यू वही था कि यार वो कंसिस्टेंट नहीं रहता, फोकस नहीं करता। तो मैं तो चाहता हूँ कि ग्रेवनबर्च इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुने और इस सीजन उसको प्रूव करके दिखाए कि यार ही कैन बी दैट हाँ गाय, ही कैन बी कंसिस्टेंट। और देखो हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, हम यहाँ पे बैठ के बोल सकते हैं, मगर ही इज ओनली 21, अबाउट टू टर्न 22। 22 तो यस बहुत कम एज हुई है, दिखता वो यस उसका स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि हमको लगता है कि यार बहुत बड़ा प्लेयर है, मगर 22 साल का है भाई, सिर्फ 22 साल का, उसके पास 10 और साल है। मुझे लगता है कि टॉप लेवल अगर इसी तरह वो परफॉर्म प्रोग्रेस करता गया, मैं तो बहुत अच्छा मतलब बहुत खुश हूँ उसके परफॉर्मेंस से। एक दो चीज अगर मैं बोलूँ तो जिस तरह से उसने बॉल जीत के वो रन बनाया, कोबी मेनन को गेम से बाहर कर दिया। पहला वो ट्रेंट वाला गोल जो डिसअलाउड हुआ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या रन बनाया बंदे ने, जैसे निकल गया, हवा हवा जैसे निकलती है ना वैसे। तो हाँ आहा क्या पोग्बा जब यूवेंटस में था ना ऐसे रन करता था वो, वैसा शेड यहाँ पे हाँ दिखा। मैंने जो इसकी एक चीज देखी ना, जब उस पे 2 बंदे होते हैं ना, 2 मार्कर्स होते हैं, वो अपनी बॉडी इस तरह से ओपन करता है कि वो दोनों मार्कर उसके बीच में से आराम से हाँ निकल जाता है। वो ओपन इस तरह वही करता है बॉडी को, पहला टच। सेम पॉइंट शैन भाई, वही उसका ही तो मैं वैन डाइक ने पास दिया उसको, उसने हाँ मुझे लगा कि यार ये इस तरफ टर्न करेगा, मगर इस उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करके दौड़ा और 2 प्लेयर बाहर, हाँ एक कोबी माइनो बाहर और कैसेमीरो तो अगेन वो उसके ऑपोजिट साइड से था, तो वो तो गेम से बाहर ही हो जाता अगर उसने इस टाइप पे टर्न किया। तो क्या बंदा थियागो है, के शेड्स आए थे, थियागो के। कहाँ पे था, ऐसा तुम पहले कर देते ना तो मजा आ हाँ गया भाई, इसको देख के बहुत मैं वही मजा कह आया। रहा हूँ कि यार, एक तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका क्लोज कंट्रोल जॉर्जिनियो की भी याद दिलाता है, लेकिन द वे ही ओपन्स अप हिज बॉडी और वो जिस तरह 2 मार्क को निकाल देता है ना, 2 मार्कर्स को गेम से निकाल देता है, वो थियागो की याद दिलाता है। इट लुक्स लाइक मतलब जॉर्जिनियो वाइनाल्डम थियागो का हाइब्रिड है, ऐसा लगता है और कभी कभी। शायन भाई देखो आपने बहुत ही अच्छा मेंशन किया थियागो का। हाँ, हाँ पिछले साल एक वीडियो निकला था वो फॉर द मेंटल हेल्थ और फॉर द मोटिवेशन जनरली एक्सा वालों ने बनाया था। तो उसमें हाँ थियागो और रैन ग्रेवनबर्च दोनों बात कर रहे थे, एक छोटा सा सीन था। तो जो कैमरामैन होगा या फिर प्रेजेंटर होगा वो पूछ रहा था कि एक एडवाइस आप ग्रेवनबर्च को देखना देना चाहो तो क्या आप दोगे? तो थियागो ने यही बोला था कि इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एज मच एज आई डू, तो भाई तुम्हारे लिए सीलिंग अलग लेवल पे। तो जस्ट उफ बिलीव इन योरसेल्फ एज मच एज आई डू इन योरसेल्फ, मतलब इन यू। तो वैसा कुछ कर देना तो हमको बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया इसमें। मगर अगेन यार जस्ट 3 ही मैच है, जो मैनहाल ने कहा वो सच भी है, मगर ऐसा अभी नहीं कहना चाहिए था मेरे को। अच्छे परफॉर्मेंस के बाद हमेशा प्रोटेक्ट करके रखो, प्रेज करो कि उसका परफॉर्मेंस बढ़े, रादर देन कि भाई 3 ही हाँ मैच खिला है ना। आप मैनेजर तो ऐसा नहीं बोलेगा ना, आप ओपोनेंट वाले थोड़े हो उसके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, मैं साबोजलाई पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं गया हुआ था द यूनाइटेड स्टूडियो। वहाँ पे सारे समझ लो कि यूनाइटेड फैंस थे, ठीक है, मोस्टली चैट में मिक्स थे, लिवरपूल के भी थे, यूनाइटेड के भी थे। बट एक चीज जो थी ना, चैट में बहुत लोगों ने बोला कि भाई साबोजलाई
साबोज़लाए पहली बात तो ये है, थोड़ा मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। हम लोग शुरू में ना ऐसे हमने एक प्रेसिंग ट्रैप रखा हुआ था कि जब हम ऑफ द बॉल खेल रहे थे ना, तो ऑफ द बॉल हम होते थे 4-2-4 मतलब आगे साबोज़लाए है, उसके साथ अपना क्या कहते हैं जोटा है, फिर सला है और लुइस डियाज़ है। ये 4 बंदे हमेशा थोड़ा-सा नैरो हुए हैं और नैरो रह के डिफेंड कर रहे हैं ना, और वो आगे जा रहा है, प्रेस कर रहा है, जितना सफोकेट कर सकता है करने की कोशिश कर रहा है। मेन जो चीज़ थी साबोज़लाए कर रहा था, वो जो पहला पास पीछे से जो लिसेंड्रो मार्टिनेज का आना होता था ना, उस पास को वो काट देता था। मेन जो हाँ वो चीज़ ब्लॉक। करता था, हाँ, ब्लॉक कर वो देता था। और उस जब पोज़ेशन आती थी, तो भाई जो उसने हाफ स्पेस में आतंक मचाया है, जो स्पेस हाँ, मिल रहा है ना उसे, ही वाज़ आवर थॉमस मुलर दैट डे। मैं तो ये बोलूँगा, ही और वाज़। एनर्जी शायन भाई हाँ, ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर उसने कवर किया है कल के मैच में, ऑलमोस्ट हाँ, और 13 30 किलोमीटर मतलब जो भी देखने वाले हैं जिनको नहीं पता, यूजुअली प्लेयर्स 10 किलोमीटर कवर करते हैं, तो 3 किलोमीटर हाँ, 90 मिनट्स में ज्यादा कवर करना, जो एवरेज किलोमीटर्स होते हैं यार, वो बहुत बड़ी चीज होती है। आप कह लो कि रेयरली ऐसे होता है कि प्लेयर गेम आफ्टर गेम आपको 12-13 किलोमीटर कवर करके दे। तो अगेन या स्टेमिना अलग लेवल पे, जो आपने बोला एकदम सही, जोटा और सुबोज़लाई इन दोनों ने जो पासिंग लेन कट की है ना, उसकी वजह से कैसेमीरो को ऐसे रिस्की पास करने पड़े, और लोग हाँ, गालियां दे रहे हैं कैसेमीरो को। गलती है भाई एरिक टेन हाग की। क्यों क्यों उसको ऐसा खिलाना, या फिर जिसने जिसका भी आइडिया ये था ना कि आप कैसेमीरो को थोड़ा डीप रखो और मैनो को थोड़ा आगे जा रहे हो, या फिर जो हाँ, भी उन्होंने खुद ऐसा किया हो कि भाई एक प्लेयर आगे चला गया, बंदा आइसोलेटेड हो जाएगा, आपके सामने से दो पासिंग लेन कट हो रहे हैं, एक बंदा आपको प्रेस करने आ रहा है, अब क्या करोगे? आपके पास दो ही ऑप्शन, का तो आप 2 पीछे ऑप्शन है। पीछे डालो, या फिर कोई एक रिस्की पास ढूंढो। अब उसने 2 बार पीछे डाला, और अगेन जब भी वो पीछे डालता था बॉल, मतलब बैक पास टू गोलकीपर या फिर डिफेंडर कर रहा था, यूनाइटेड फैंस में बू। तो इसलिए बंदा फाइनली कि भाई चलो रिस्की पास कर, और वहां पे एग्ज़ैक्टली, ग्रेवन वर्स सॉरी मैकलिस्टर खड़ा है और फिर स्टार्ट हो गया। एग्ज़ैक्टली। मैं कहूंगा कि गलती ज्यादा एरिक टेन हाग या फिर जिसने भी ये सोचा कि भाई मेनो को थोड़ा आगे रखते हैं और इसको थोड़ा पीछे हुँ। रखते, मेरे हिसाब से गलत उनका अप्रोच। यार मेन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, वी हैव टॉक्ड अबाउट साबोज़लाए, वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑब्वियसली ग्रेवेनबर्च, ठीक है। डियाज़ पे हम आते हैं, साला तो मतलब साला तो खोल देता है ना, हर बार यूनाइटेड को खोलता है यार, कोई नई बात थोड़ी है, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है, तो शरैन वो भाई वाली अब बात है। साला देखो भाई, साला 2021 से वो जो स्टेप सबको अभी तक तो पता चल गया होगा, मगर क्या पता है, नंबर है भाई। 2021 से ऑल कंपटीशन में ओल्ड ट्रैफर्ड पे सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर्स में पांचवा नाम साला का है, और जो ही ओन्स लिवरपूल का प्लेयर मैनचेस्टर है। यूनाइटेड। हाँ। अब देखो किस लेवल का, मतलब अगेन पीपल कंपेयर हिम विद लाइक्स ऑफ हजार्ड और गेरा। देखो अगेन दोज आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मगर कंसिस्टेंसी जो है ना इस बंदे की 9 सीजन पे, और ऐसा नहीं कि ही गिव्स यू 7 आउट ऑफ 10, ही गिव्स यू 10 आउट ऑफ 10। और वो आप कह लो कि 8 साल से कर रहा है, 8.5-9 साल से कर रहा है, तो अलग लेवल। हम उस पर हाँ, जितना भी लोग उसको कम क्रेडिट दे रहे हैं ना, मेरे हिसाब से ऐसा प्लेयर आपको नहीं मिलेगा, फिर से नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर है। यार मैं कहूँ मैंने ये मोस्टली देखा है कि साला को ना थियरी ऑनरी से भी कंपेयर किया जाता है, लेकिन थियरी ऑनरी उतना राइट विंग पे नहीं खेला, उतना ज्यादा राइट विंग पे नहीं खेला। ही वाज मोर ऑफ अ सेकंड स्ट्राइकर और अ स्ट्राइकर, ट्राई या वो करता लेफ्ट है। विंग पे ज्यादा खेलता था, वो उस बिल्कुल लेफ्ट हाफ स्पेस में वो ज्यादा खेलता था, वो उधर का प्लेयर था। ठीक है, मैं मानता हूँ थियरी ऑनरी इज द ग्रेटेस्ट, आप कह सकते हैं प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, यू कैन आर्ग्यू दैट ही इज, ठीक है मान लेते हैं। बट साला राइट विंग पे जो लॉन्जेविटी दिखा रहा है, लॉन्जेविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है उस लॉन्जेविटी को ना उस तरह से केटर नहीं किया जाता, मुझे बस ये प्रॉब्लम है जो लोग कहते हैं। बिल्कुल। मेरे ओपिनियन में साला इज द ग्रेटेस्ट विंगर इन द प्रीमियर लीग। आप किसी का भी नाम बोल दो भाई, साला मेरे हिसाब से। अब देखो अगेन कोई लोग ऐसा बोलेंगे कि तू पीछे जा सकता, मैं सिर्फ प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ 1990 से स्टार्ट करके अभी तक।
मतलब जब जब से ये नाम बदल के आया है ना तब से। यार लास्ट जो हमारा पॉइंट है ना, मेरे ख्याल से हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लुइस डियाज, ठीक है, लुइस डियाज। हम उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते रहे, मैंने भी किया, आपने भी किया है, कि यार वो बिल्कुल बहुत वन डायमेंशनल है, वो अंदर कट इन कर जाता है, ठीक है, वो आउटसाइड कट करके इनसाइड कट नहीं करता, या इनसाइड कट करके आउटसाइड कट नहीं करता। भाई उसने मजुरावी को खोल दिया सेकंड हाफ में, खोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यार अगेन शायद मैं इतना ही बोलूंगा कि ऑल द क्रिटिसिज्म जो हम जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, हमारा लास्ट में एक ही उसका कंक्लूजन निकलता था, मैं हूँ आप हो जो भी हो, सभी लिवरपूल मोस्ट ऑफ हाँ। लिवरपूल वी यूजुअली आस्क कि मोर एंड रिजल्ट फ्रॉम द लुइस डियाज एंड ही फाइनली स्टार्टिंग टू डू दैट। वो गोल असिस्ट जो हम बोल रहे थे कि यार चल वर्क रेट अच्छा है, टेक ऑन अच्छा करता है प्लेयर को, कभी कभी ड्रिबल पास करके बॉक्स में पहुंच जाता है मगर गोल नहीं होता, वही हमारी गोल कंप्लेन नहीं। थी। या फिर असिस्ट नहीं होता, वही कंप्लेन थी। और फाइनली इस सीजन में दिख रहा है कि यार वो कर सकता है। थोड़ा आपको राइट मेंटालिटी होनी चाहिए, या फिर मैं कहूँगा राइट माइंडसेट होना चाहिए, तो हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगेन बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, पता नहीं क्लॉप ने क्या, सॉरी स्लॉट ने उसको क्या, देखो यार क्लॉप ही निकल जाता है मुंह से, मगर हाँ स्लॉट ने क्या उसको बोला है न्यू सीजन, मगर हाँ फाइनली वो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे जो सबसे प्यारी चीज लगी ना उसकी, मजहरावी उसको मैन मार्क कर रहा है, ठीक है, मैन मार्क कर रहा है, फर्स्ट हाफ में उसने से रोका हुआ है, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। उधर वो डिलीट की तरफ जाता है, वो डिलीट भी उसको ना टैकल मार देता है, या वो जोटा जाता है डिलीट की तरफ, वो भी टैकल मार देता है। जब उसे समझ आया ना कि उधर से नहीं हो रहा कुछ, वो आ गया जोन 14 में, वो जोन 14 में आके सेंट्रल पेनिट्रेशन करना शुरू हो गया। वो सेंट्रली है, आप सेकंड गोल देखो, वो सेंट्रली जोन्स के अंदर था, सेकंड जो गोल था, ठीक है। फर्स्ट गोल आप देखो, फर्स्ट गोल तो वो पीछे से मतलब डिलीट और वो जो दो सेंटर बैक्स थे, वो इतने ज्यादा खिंच गए सलाह की तरफ कि उसने स्पेस एक्सप्लॉइट किया और वो पीछे से आया और उसने गोल मार दिया, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, वो सेंट्रल पेनिट्रेशन जब जाता था ना, सेंट्रल जोन्स में जाता था, तो ये भी उसने बहुत बार किया है, बहुत मोमेंट्स में उसने ऐसे किए कि उसी जोन 14 से वो अपने आप को बाहर की तरफ खींच लेता था, अवे फ्रॉम द डिफेंडर। तो समझ ही नहीं आती थी कि क्या करना है फिर, तो वो वाली चीज। एक्चुअली आपने आपने पॉइंट आउट किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार ये जो डिलीट है ना, उसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा है एक्चुअली में। तो अच्छा था, अच्छा यूनाइटेड था। के डिफेंस में अच्छा। प्रॉब्लम भाई बूचर है। लोगों को अच्छा लगे या ना लगे पता नहीं, आप देखो अगर मेरा ओपिनियन लो ना, तो आप डिलीट का बहुत ही अच्छा परफॉर्म, मतलब डिसेंट परफॉर्मेंस था, अगेन बहुत अच्छा तो फर्स्ट नहीं हाफ बोल में तो ही सकते। वाज ग्रेट। हाँ, आपने हाँ। 3 गोल खाए हैं, पोटेंशियली 5 गोल खा सकते थे। सुबोजलाई का एक चांस तो आप भी बोलोगे शायद भाई कि यार उसको हिट करना चाहिए था, मगर वो अगेन वो परफेक्ट गोल में कि राइट साइड राइट फुट पे उसने चेंज करने के लिए बहुत टाइम ले लिया और वहां पे क्लियर होगा, तो वो वहां पे एक हो हम्म। सकता था, एक और साला का भी हो सकता था, तो 5 तो हो जाते। तो इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते बहुत अच्छा, मगर बहुत ही प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। हाँ। मगर उसका पार्टनर का प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि मार्टिनेस पता नहीं क्यों मुझे तो नहीं जमता। हमेशा ये हम्म। हॉट हेडेड बंदे मुझे वैसे भी पसंद नहीं कि भाई हम्म। कुछ किया नहीं उसने स्टार्टिंग से। सोबोसलाई पे एक टैकल कर दी, और जब से वैनडाइक ने बोला ना कि मुझे करके दिखा, तब से उसका परफॉर्मेंस गया है ऊपर से नीचे 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 नीचे, खराबी। तो इसलिए हाँ। उसके सामने ये टैक्टिक भी कर सकते हैं कि उसको थोड़ा गुस्सा दिला दो, अगर आपके पास एक हाँ। अच्छा विंगर होगा तो उसको खा जाएगा। तो हाँ। बिल्कुल। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, आर्ने स्लॉट पे क्या कहना चाहते हो? आर्ने स्लॉट पे। लॉन्ग में इट कंटिन्यू मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब ये जो अप्रोच है ना शैन भाई कि 2 गोल मारे हाँ। और निकालो, चलो जोटा को निकालो, ट्रेंड को निकालो, हाँ। रॉबर्टसन को हाँ। निकालो, जो जो इंजर्ड हो सकता है फटाफट निकालो उसको और गेम निकालो। कंटिन्यू। 2 गोल किया, अपनी दुकान बंद, एकदम सही हाँ। अप्रोच। हमको कहाँ हाँ। 5 गोल करके करना है भाई, 3 ही पॉइंट मिलते हैं, 5 करो 7 करो 2 करो हाँ। 1 करो। तो मुझे ये अप्रोच पसंद है।
यार मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि हांजी फ्लिक की जो है ना गेम मैनेजमेंट उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। आई थिंक आर्ने स्लॉट का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यार 64th मिनट के बाद ट्रेंट को हटा रहा है वो, क्योंकि मे भी उसको ये डर है कि यार ये शायद इंजर हो जाएगा, और फिर वो ऐसे फुल बैक को लेके आता है जो कि ओवरलैपिंग रन निकाले, जो कि टक इन ना करे, ओवरलैपिंग रन निकाले। तो ये जो मैंने गेम मैनेजमेंट उसकी देखी है काफी अच्छी रही है। मुझे भी ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन मुझे काफी तंग कर रहा था, यार ये ट्रेंट को क्यों निकाल रहे 64th मिनट के बाद। वो ये मेरे से लोगों ने काफी क्वेश्चन भी पूछा। अब मुझे ये समझ आ रही है कि यार मे बी उसको शायद ये डर है क्योंकि उसका एक इंजरी का है मसला, वो बीच में इंजर हो जाता है, शायद वो और रीजन हो शायद। और यूसीएल भी है ना शायद भाई, देखो यूसीएल में अगर आप अगेन क्वालिटी ज्यादा होगी और हम्म। आपको तब क्रिएट करके कौन देगा ना, हम हर बार हम ऐसा ही नहीं कर सकते कि भाई कैसेमीरो की मिस्टेक, मतलब मिस्टेक हो गई और हम गोल कर दिए, तब आपको क्वालिटी चाहिए होगी। और ट्रेंट इज दैट आउटलेट जो क्रिएट करता है, आप कह लो कि डिब्रोइने लेवल पे है बंदा, तो उसको हम हमको संभाल के रखना है कुछ भी करके। अगेन ही इज नॉट वरीड अबाउट साला, क्योंकि उसको पता है कि उसका फिटनेस रिकॉर्ड पिछले 8 सालों 9 साल से बहुत अच्छा है, तो इसलिए उसको नहीं बहुत निकालता। अच्छा मगर है। स्पेशली जोटा के साथ जो हो रहा है ना, मैं बहुत खुश हूँ कि भाई 65 बिल्कुल बिल्कुल। 70 मिनट्स के आसपास निकाल दो उसको, क्योंकि अ हाँ फिट जोटा कैन बी द डिफरेंस बिटवीन थर्ड प्लेस एंड फर्स्ट प्लेस। तो अ फिट जोटा हाँ इज दैट गुड मेरे ओपिनियन। बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल। अच्छा अप्रोच है मेरे हिसाब से। यार मैं आखिर में यही कहूंगा कि आर्ने स्लॉट की प्रेसिंग जब जरूरत होती है तब प्रेसिंग करता है, जब जरूरत होती है पीछे बैठ जाता है, फॉल्स प्रेस पे आ जाता है कि भाई ठीक है अब ब्रेक लेते हैं, हम्म। लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ। तो वो ये नहीं है कि वो गंग हो है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है ये बैलेंस अभी तक सो फार। ठीक है, मैं जानता हूं अगर 3-4 इंजरीज हो गई आर्ने स्लॉट स्ट्रगल करेगा, और कोई भी मैनेजर स्ट्रगल करेगा अगर 3-4 इंजरीज होंगी, ठीक है। हांसी फ्लिक भी स्ट्रगल करेगा अगर उसकी 6-6 इंजरीज हो जाती हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। बाकी बाकी अपना कार्लो अंचेलोटी के अलावा सब स्ट्रगल करेंगे क्योंकि मैड्रिड इज अ डिफरेंट बीस्ट, ठीक है, उसकी मैं नहीं हाँ बात करना बिल्कुल। चाहता। लेकिन बात ये है कि आई होप कि यार हमारी इंजरीज ना हो, इंटरनेशनल ब्रेक आने वाली है, दुआ करो सब, ठीक है। जिस जिस भगवान में, अल्लाह में, गॉड में तुम बिलीव करते हो, दुआ करो लिवरपूल फैन होकर कि भाई इंजरीज ना हो हमें इंटरनेशनल ब्रेक हाँ, में, और लॉन्ग में कंटिन्यू। एनी लास्ट वर्ड्स दर्शन भाई? मैं तो यही बोलूंगा कि हाँ, देखो 3 मैच 3 क्लीन शीट और इतने सारे गोल, बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार्ट है, मगर अगेन ओवरबोर्ड नहीं होना है। अब हमारा हमको पता होना नहीं चाहिए, नहीं। हमारा टारगेट है टॉप 4, वी शुड टॉप। रीच दैट टारगेट। अगर हमको कप में अच्छा रन मिल जाता है, कप मिल जाता है, तो इट इज ऑलवेज अ बोनस। यूसीएल में भी सेम कि बिल्कुल। भाई अगर आप नॉकआउट स्टेज तक पहुंच गए तो अच्छा है। इस सीजन का मेन टारगेट अपना है टॉप 4 सिक्योर करना, और ये जनवरी विंडो तक हमारे जो 3 कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो जाए, रिन्यू हो जाए, एग्जैक्टली। तो हम बात कर सकते हैं कि फाइनली क्या ऐड करें इस टीम में जो compete कर सके। तो अभी तो मैं यही एग्जैक्टली। बोलूंगा कि हाँ, फोकस फोकस बनाए रखें। फोकस बनाए रखें, ठीक है, इंजरीज नहीं होनी चाहिए, और यार खुदा के लिए यार सला, ट्रेंट, विर्जिल, यार कम से कम 2 दे बंदों दो को तो यार कॉन्ट्रैक्ट इसमें भाई, दो, दो कम दे से दो, कम 2 जो बंदों को। पैसे चाहिए उनको दे दो, मैं तो कह रहा हूँ। देखो हाँ शायन भाई, दे दो। अगेन ये थोड़ा हम बोल रहे हैं कि लास्ट में मगर थोड़ा जा रहा है, मगर अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए हम बोल रहे हैं ना इतना कि या आप आपने मैटिक को जाने दिया है, आपने आंद्रियान को जाने दिया है, और आपने थियागो को जाने दिया। ये तीनों हाई अर्नर थे, भले ही लोगों को लगे आंद्रियान तो क्या ही कमाते भाई, वो पहले से आया हुआ बंदा अगर आज रिन्यू करता है ना, वो यूजुअली कोई वो वेज कट नहीं लेते। और थियागो और हाँ मैटिक तो भाई आप कह लो कि अराउंड 150K के अराउंड थे, थियागो तो 200 के अराउंड। तो ये पैसा जो पड़ा हुआ है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप डाल दो ट्रेंड को 250 के आसपास, आप वेंडेक को दे दो 200 के आसपास या फिर 250 के आसपास। इसको भी बोल दो कि 350 ले ले तो 2 सीजन कोई बात नहीं, उसके बाद हम सोचेंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि यार ये ड्रैग नहीं करना चाहिए, तीनों कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आप स्टार्ट कर दो निगोशिएट करना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये था सर आज का पॉडकास्ट। प्लीज डू लाइक द चैनल ऑफ दैट लिवरपूल गाय, दर्शन भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो। द फुटबॉल एंथुजियास्ट,
को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लाइक ठोक देना यार वीडियो को, लाइक तुम लोग नहीं ठोकते, मुझे और दर्शन भाई को तुमसे बड़ी ये एक नाराजगी है लाइक नहीं करते तुम लोग, तो ये लाजमी कर देना। एंड थैंक यू सो मच दर्शन भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, हasta la vista, you'll never walk alone।